हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन करवेरा। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले, तो प्लीज इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसका पेपर पैटर्न रहने वाला है उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन के अंदर कि कितने मार्क का कहां पर प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, कहां पर थियरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा और इस बार की एग्जाम के लिए कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहने वाले, कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी और इस बार में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो एक दिन की प्रिपरेशन के लिए भी कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, उन सबको लेकर आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करें। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट पेपर पैटर्न की अब बात कर लेते हैं। तो हमारी एग्जाम जो 70 मार्क की हो रही है, जिसका टाइमिंग 2.5 आवर का, अब हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन के जो मार्किंग बताए गए टोटल इक्वल बताए गए, जो 14 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब एग्जाम के अंदर 14 मार्क को किस तरह से कवर करेगा उसके लिए 3 ऑप्शन बताया। पहला ऑप्शन बता देता हूं मैं कि 14 के ऑप्शन में 14 बोला गया है, दूसरा 14 के ऑप्शन में 7 बोला गया और तीसरा ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7। अब इस सब्जेक्ट टैक्सेशन में कौन सा अप्लाई होता है तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के अंदर समझाते समय बताऊंगा, क्योंकि टैक्सेशन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर 4 में कि जहां पे तीनों में से कहीं बार कोई भी अप्लाई हो सकता है या इसके अलावा भी किसी और तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन 5 को डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर के 4 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने से पहले क्वेश्चन 5 समझ लेते, क्योंकि ये 14 मार्क लास्ट 3 प्रिपरेशन करने वाले रेगुलर स्टूडेंट सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि हमारे एग्जाम 70 मार्क में से 25 जो होते हैं पासिंग मार्क होते हैं और ये पासिंग मार्क में से अगर ये 14 आप कवर कर लेते हो ना तो आपका आधा काम यहां पर हो जाता है। अब ये 14 मार्क आएगा क्या समझिएगा। ऐसे तो 2-3 ऑप्शन बताए गए यूनिवर्सिटी में, लेकिन टैक्सेशन में 100% मोस्ट ऑफ जो आएगा ही फिक्स है वो एमसीक्यू टाइप से ही पूछा जाएगा, ठीक है। पहले मार्किंग देख लेते हैं फिर तैयारी बताऊंगा। एक एमसीक्यू जो रहेगा हमारा 2 मार्क का रहेगा, तो हमको कितने अटेम्प्ट करने रहेंगे 7 जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने रहेंगे हमको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा। मिनिमम 10 तो होंगे लेकिन 12 तक पूछे जा सकते हैं। 12 में से आपको 7 वो लिखने जो आपको आते हैं, इसका मतलब आगे पीछे नंबर चलेगा, स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे आपके 14 मार्क 2 मार्क के अकॉर्डिंग कवर हो जाए। इसकी प्रिपरेशन समझिएगा। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा बेस्ट है कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर 4 के जितने भी सब्जेक्ट है उसके जितने भी लेटेस्ट एमसीक्यू रहेंगे ना उसकी आपको फ्री एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी। फ्री एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, एग्जाम तक अपडेट कर ली जाएगी और साथ में आपको एग्जाम तक उसकी एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको उस कोर्स के फोल्डर में आपको देखने को मिलेगी, जो फ्री अवेलेबल एग्जाम की डेट से पहले करा दी जाएगी। और टैक्सेशन का भी जो लेटेस्ट जैसे एग्जाम है 22 की, 19 की और 18 की, उसके जो भी एमसीक्यू रहेंगे वो अपडेट करा दिए जाएंगे। अभी अपडेट नहीं हुआ तो एग्जाम के दिन तक हो ही जाएगा, जिसके थ्रू आप 14 मार्क कवर कर पाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट जो पेपर होंगे उसमें से 5 से 7 हमेशा रिपीट होती है, तो पिछले साल के एमसीक्यू आपको करने ही पड़ेंगे। अब इसके अलावा सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बुक है। बुक में आप देखोगे तो हर एक यूनिट के एंडिंग में आपको एमसीक्यू देखने को मिलती है और एमसीक्यू में याद रखिएगा थोड़े अलग टाइप के एमसीक्यू होते हैं। गुजराती मीडियम की बुक, इंग्लिश मीडियम की बुक है, गुजराती वाले भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू के अंदर कितना प्रैक्टिस करना आप समझिएगा। जहां पर आपको जैसे आपका एक्सरसाइज शुरू होता है तो वहां पर सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक देखने को मिलेगा, यहां देख रहे होंगे आप, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां हेतु रक्षी लिखा होगा ये सारे पढ़ने, जिसमें मोस्ट ऑफ जो करेक्ट है इनकरेक्ट वैसा लिखा होता है। ये टॉपिक भी पढ़ना आपको डिटेल में। उसके बाद सेकंड भी पॉइंट बना के 2 पॉइंट बना के दिए गए, तो दोनों 2 कवर करना है, दोनों 2 कवर करना, दोनों में से एमसीक्यू बनते। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं ना, जहां पर आपके प्रैक्टिकल ऐसे चालू होते हैं व्यवहारिक प्रश्न, उससे पहले जितना दिया ना वो एमसीक्यू लेवल पर अप्लाई होता है। वो सारा हर एक यूनिट में से तैयार कर लेना, हर एक चैप्टर का। इसमें से तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, 10 के अबव मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या है, रूल्स जो होते हैं ना उसको भी एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको चैप्टर आते हैं तो उसके रूल्स आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे और कहीं के मैं बताऊंगा चैप्टर समझाते समय कि ये एमसीक्यू इस चैप्टर में से इस टाइप का आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको 14 मार्क कवर करना समझ में आ चुका होगा और ये इजीली कवर हो भी जाता है। अब आते हैं कि क्वेश्चन को डिटेल में समझते। मैं आपको मार्किंग भी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आईएमपी साथ में बता जाऊंगा। एंड तक देखना, ठीक है। पहला जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 1 में से निकल के आता है, पूरा 14 मार्क का रहने वाला है। जो चैप्टर का नाम पता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, धंधा के व्यवसाय और नफा लाभ। तो देखिए मार्किंग में बता दो 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स गारंटेड आएगा। 14 का एक प्रैक्टिकल सम्स गारंटेड आएगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, 2-3 तरीके कोई भी हो सकते हैं, ये भी अप्लाई होता है और ये भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो चेंजेस हो सकता है क्योंकि अलग अलग पेपर में अलग टाइप से हर तरह से पूछा गया। तो ऑप्शन में फिर भी बताता हूं कि 14 का प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है, या तो अभी दूसरा तरीका क्या है भाई 7-7 करके भी वो पूछ सकता है।
ठीक है, पर मोस्ट ऑफ मुझे लगता है इस तरह से पूछना चाहिए क्योंकि टाइम कम है उसके अकॉर्डिंग, बट ये भी कर सकता है क्योंकि ऑप्शन में आप स्टूडेंट्स को क्या थियरी भी देखने को मिले, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, उसके लिए ऑप्शन में थियरी भी बना के पूछा जाता है। 7-7 किया तो आपको थियरी देखने को मिल सकती है। अगर दोनों प्रैक्टिकल सम्स है तो एक होगा हमारा बिजनेस के टाइप का सम्स और दूसरा ऑप्शन में होगा प्रोफेशन, व्यवसाय का होगा। दोनों सम्स एक दूसरे का ऑप्शन है क्योंकि पहले 2019 में ऐसे ही पूछा जाता था, बस 2022 के अंदर एक ही पूछा था, ठीक है, जब हमारी कोविड में 20 मार्क का सम्स आया था इसके लिए। तो दोनों अवेलेबल है, दोनों प्रैक्टिकल सम्स हुए तो दोनों मेथड के होंगे। अगर ऑप्शन में 7-7 हुआ तो थियरी देखने को मिलेगी, पर एक प्रैक्टिकल सम्स होगा गारंटेड है। और वीडियो 6 से 7 अपलोड हुए, जरूर देखिएगा, आपको 100% सम्स आ ही जाएगा, ठीक है, वो सारे यूजफुल वीडियो है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। थियरी में एमपी नहीं बता रहा क्योंकि प्रैक्टिकल सम्स आएगा, और थियरी देखनी तो लेटेस्ट 2 पेपर की जो थियरी पूछी है वही देख लेना, इसके बाहर कोई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी थियरी वाले पोर्शन में एमपी बताऊंगा, इसकी करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, जहां पर हमारा 2 चैप्टर है। समझिएगा आप कहां पर मार्किंग किया है, समझिए जो मोस्ट ऑफ हो सकता है उसकी बात कर रहा हूं कि पूछने के पैटर्न अलग अलग होते हैं टैक्सेशन में। पहला अगर 14 मार्क के अकॉर्डिंग बोलो तो 14 का प्रैक्टिकल सम्स आएगा जो हमारा यही कैपिटल गेन मूडी नफो का आएगा। तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन में 14 मार्क का अगेन प्रैक्टिकल सम्स कर सकता है जो हमारा अदर चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, अन्य साधनों माथी आवक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या फिर दूसरा इसी तरह बोलना चाहूंगा 7-7 की क्या कर सकता है, थियरी कर सकता है। क्या करेगा, सॉरी, एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सम्स, एक प्रैक्टिकल सम्स इस चैप्टर का होगा और एक थियरी कैपिटल गेन मूडी नफो की होगी, ठीक है। अगर 7-7 किया तो, या तीसरा ऑप्शन भी बनता है, कैसा बनता है समझा तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें क्या एक प्रैक्टिकल सम्स से कैपिटल गेन वाला मूडी नफो का, एक प्रैक्टिकल सम्स आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, और 2 क्या होगी, थियरी होगी। ऐसा भी बनाया जाता है टैक्सेशन में, इसलिए अवेलेबल कोई सारे ऑप्शन है स्टडी के, ऐसा भी हो सकता है। आप प्रैक्टिकल सम्स पे ध्यान देना, दोनों सम्स आपको इजीली आ जाएंगे क्योंकि इसकी मैं थियरी एमपी आपको दे नहीं रहा। और वीडियो अच्छे से अपलोड हुए, देखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक वीडियो अपलोड हुआ, पर सारे टाइप के सम्स, सारे टाइप के टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। और मूडी नफो कैपिटल गेन के भी 2-3 वीडियो अपलोड हुए, इससे आपको चैप्टर आ ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे पीछे तरह से पूछा जा सकता है मार्किंग को लेकर, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 के समझिएगा, ये जो है समझिए कैसा होगा, फिर से बताओ। इसमें मुझे ऐसा लगता है 1 2 3 4 ये ऑप्शन ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। ये 7-7 भी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं बता रहा हूं क्या होगा, एक प्रैक्टिकल सम्स होगा, ठीक है, तो यहां पर बाकी 3 क्या होगी, थियरी होगी, ऐसा होगा। प्रैक्टिकल सम्स जो होगा ना, डिडक्शन और रिलीफ का होगा, कपात अन्य राहतों का होगा, ऐसा तो मैं बुक में से अभी बताया था, कोई स्ट्रेटेजी भी आईएम पे साथ में बताया रहा। और थियरी की अगर बात करूं तो एक थियरी जो रहेगी इसी चैप्टर की रहेगी, और 2 थियरी रहेंगी ये सेकंड चैप्टर की रहेगी, कुल आवक वाला जो है टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, समझ गए। ये चैप्टर 5 की, चैप्टर 4 और चैप्टर 4, अगर नंबर आई थिंक यही होगा 1 2 3 4 5 बराबर है, ठीक है। 4 4 और ये 5 की 2 थियरी, समझिएगा। थियरी बता दो, सम्स बता देता हूं। वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बुक इंग्लिश की, लेकिन गुजराती वाले इजीली समझ पाएंगे। एंड तक देखना, आपको स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करूंगा कि कम टाइम है तो ये पहले रेडी कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि टैक्सेशन है, कम टाइम में रेडी हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है। सम्स भले यहाँ पर हार्ड हो, लेकिन थियरी बेस भी तैयारी कर सकते हो। इस चैप्टर की थियरी पे समझिएगा। सम्स बताता हूं, सम्स के अंदर आपको इलस्ट्रेशन 1 करना है और इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना, और एक वीडियो अपलोड हो चुका है सम्स का, ठीक है, सेकंड नंबर का, जिसमें मैंने इजीली एक सम्स चला दिया है, मोस्ट ऑफ 2-3 सम्स आपको आ ही जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 आप कर लोगे ना एग्जाम्पल, तो भी आपको सम्स आ जाएगा। या फिर एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक्सरसाइज में चले जाना। एक्सरसाइज के अंदर जाओगे ना तो स्टार्टिंग में 3 या 4 सम्स कर लोगे ना, एक जैसे टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 2 3 और 4 एक जैसा, ये 5 आपको इजीली आ जाएगा, इन्हीं में से आएगा सम्स आना। तो ऐसा ही टॉपिक आएगा, कोई यहाँ से उठा लिया, कोई वहां से उठा लिया, 50% सेम टॉपिक रिपीट होगा। रूल्स बेस्ड है इसके लिए। आई होप आपको सम्स क्लियर हो चुका होगा। थियरी की अगर बात करूं, इसमें से थियरी का बना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में भी आएगा ये टेबल, जो चैप्टर 5 में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सेक्शन दिया और ये सेक्शन किसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लिखा गया, गुजराती समझ जाएंगे, और आपको ये आंसर लिखना रहेगा। ये रेडी करना ही पड़ेगा, फिक्स एक एमपी नहीं दे सकता, ये सारे करने पड़ेंगे। इसमें से आपको एमसीक्यू 2 देखने को मिलेंगे, 2 एमसीक्यू गारंटेड देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको थियरी के अंदर यहाँ पर 7 मार्क समझिए, क्योंकि 2 लिखने में 7 मार्क होंगे, तो 7 मार्क का रहेगा। और डिटेल में अगर लिखना है तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताएगा, पॉइंट वाइज यहाँ पे बताएगा। आप चाहो ज्यादा लिखना है तो यहाँ से पढ़ सकते हो, वहां थोड़ा शॉर्टकट लिखा है, यहाँ उसी कलम को, उसी सेक्शन को थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो ना। यहाँ से शॉर्टकट पहले पढ़ना, कम टाइम में तो पहले शॉर्टकट तो रेडी कर लो, फिर थोड़ा डिटेल में अंदर जाके पढ़, ये गारंटी इसमें से पूछा ही जाएगा। और डोनेशन का, राहतों का क्या, वो भी एमसीक्यू में देखने को आपको मिल सकता है। हल्का देख लेना है, क्योंकि डोनेशन राहतों के 2 ही है, ये ए और बी। ये जो राहत है ना, डोनेशन हल्का देख लेना, रेगुलर स्टूडेंट खास देख लेना, जैसे आपके पूरे मार्क हो जाए। थियरी में इसको भी कन्वर्ट करना तो कर सकता है, लेकिन पहले टेबल आपको रेडी करना है। तो यहाँ पे इसका थियरी और प्रैक्टिकल सेंस आई होप क्लियर हो चुका होगा कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना रहेगा। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे मैं थियरी बता रहा हूँ, सम्स नहीं बता रहा, थियरी के थ्रू आपकी तैयारी
हो ही जाएगी। थियरी में बता दूं, ठीक है, ऐसे तो अंदर से यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ पे वो टेबल दिया गया वो उसी में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिए ये थियरी पढ़ लीजिएगा, जो माइनर की जो इनकम है या स्पाउ की वो कैसे, सगीर की इनकम, तो यहाँ पर वो पढ़ लेना किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, हल्का फुल्का पढ़ लेना, पॉइंट के दो तीन टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर अनएक्सप्लेन जो टॉपिक है, खुलासा वगैरह इनकम, उसमें से आपको इन्वेस्टमेंट खास पढ़ना है, रोकाणों के बारे में पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि 7 मार्क का आएगा तो इतना आप लिख पाओगे इसके लिए, ठीक है। एक टॉपिक हुआ ये आईएमपी पढ़ना है, बता रहा हूं। और अगला लास्ट टॉपिक है सेटअप करना और कैरी फॉरवर्ड करना ऑफ लॉसेस। गुजराती में समझ गए होंगे, सेटअप मतलब मांडी वाडेल, नुकसान को मांडी वाडेल हो, तो ये टॉपिक है, ठीक है। हल्का हल्का अंदर दो पॉइंट पढ़ना, ज्यादा थियरी के अंदर इतना डिटेल में टेंशन नहीं लेना, पढ़ लेना। और उसका कैरी फॉरवर्ड आगे खेची लेवा आवे, तो ये दो टॉपिक पढ़ना। इसमें ऐसा नहीं दोनों आएंगे, कोई एक आएगा, क्या आएगा, कोई एक टॉपिक आएगा, बस यही थियरी। ये 2 थियरी मैंने बताई है, आई होप आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में एक बार दिखा देता हूं कौन सी 2 थियरी मैंने बोली है। पहला तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 पे जो है अनएक्सप्लेन बोला, खुलासा वगैरह की, और पॉइंट नंबर 4 जिसमें दोनों टॉपिक पढ़ना। और यहाँ पर टोटल इनकम एक सगीर वाला माइनर का टॉपिक बोला, हल्का देख लेना। यहाँ पर थियरी आई होप आपका कवर हो जाए। इस पैटर्न में ज्यादातर पूछा था, या तो फिर ये इस तरह से भी पूछा था 7 ऑप्शन में 7 या 14 का ऑप्शन 7, ये भी अप्लाई होता है, पर ऐसे समझ लीजिएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन कवर हुआ होगा, समझ में आया होगा, तैयारी कहाँ से कैसे करनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो 90% थियरी से आपका काम हो ही जाएगा, और प्रैक्टिकल सम से भी इजी, तो उसको थियरिकल समझ सकते हैं। ये कंप्लीट आपका थियरी बेस रहने वाला, क्या रहेगा, कंप्लीट थियरी। अब यहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है, देखिए ये भी अप्लाई होता है, 1 2 3 4 में से कोई 2 लिखो, ये अप्लाई होता है टैक्सेशन है इसके लिए, या तो फिर इसके अकॉर्डिंग बताओ तो 14 के ऑप्शन में 7 भी कर सकता है, क्योंकि 14 की थियरी बना सकता है। अगर नहीं बना पाया तो 7 के ऑप्शन में 7। मार्किंग कैसे है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है वो समझा जाए शॉर्टकट में, कि मार्किंग के हिसाब से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसकी आईएमपी थियरी समझिएगा, कंप्लीट थियरी। अगली बार जो थियरी दी थी वही दे रहा हूं, क्योंकि वो इनफ है, क्योंकि आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसलिए वो थियरी इनफ है, उतना आपको पढ़ लेना है। तो थियरी समझिएगा, अंदर से दिखा देता है यहाँ पर। पहले कॉन्सेप्ट ख्याल पढ़ना है, ठीक है, कि कहां से आया, किस तरह से, बेसिक। और हर एक थियरी में लिखने के काम में भी आएगा, अगर बेसिक आपको पता भी है तो। जीएसटी के बारे में बहुत इजी है, एमकॉम आप कॉमर्स कर रहे हो, टैक्सेशन तो थोड़ा पता होना भी जरूरी, जीएसटी का एक टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना, ध्यान से समझे, उसके बेनिफिट, महत्व, फायदा और उसका चैलेंजेस, पड़कारों, दोनों टॉपिक पढ़ना, ठीक है। बेसिक है ये, उसके फायदे क्या है, उसके पड़कारों क्या, 2 टॉपिक पढ़ लिए, 2 टॉपिक यहाँ पर। अगला जीएसटी काउंसिल जो परिषद है वो पढ़ना कंपलसरी है, उसका एक फंक्शन, एक ही बात है। शॉर्ट नोट की तो 7 मार्क में लंबा पूछा जाता है, ये आपको पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन जो गुजराती मीडियम में नहीं है लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते टाइप्स, क्या बोलते हैं इसको, टाइप्स बोलते हैं, प्रकारों, जो इंग्लिश में बुक में छपा है, लेकिन अब होगा शायद गुजराती में भी। ये जो चारों टाइप्स ये ना 100% पढ़ना है। अगर 14 में पूछा तो उसको ये कन्वर्ट कर सकता है, इस अकॉर्डिंग आया तो 14 में टाइप्स, प्रकार पूछेगा कि जीएसटी का आपको प्रकार पता है भी या नहीं है, तो उसको एमसीक्यू में तो पूछा जाएगा, एमसीक्यू में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपको बेसिक पता रहेगा, एमसीक्यू में फायदा करेगा, एमसीक्यू में आएगा ही, ठीक है। तो ये चारों टाइप से हल्का हल्का देख लेना है, मतलब लिखने के अकॉर्डिंग लिखना है, आएगा, गारंटेड है, आईएमपी पढ़ना ही है। उसके अगला लास्ट टॉपिक है इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट, शायद इंग्लिश में गुजराती में दोनों में सेम लिखा होगा, इतना पढ़ लेना। और जैसे मैंने कहा, अगर इस तरह से पूछा 1 2 3 4 या नीचे से पूछा एक 14 का है, ऑप्शन में 4 देगा, क्या देगा, ऑप्शन में 4 में से को 2 कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। इनमें से 2 टॉपिक क्या हो सकता है, व्याख्या लिखो, जो बोलते हैं व्याख्या, टैक्सेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, कोई भी आ सकती है, फिक्स नहीं बोल सकते, यही याद करो, कोई भी आ सकती है कि माल गुड्स किसे कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, धंधा स्थल किसे के बारे में समझिए, सप्लाई वाला, ये सप्लाई के 3-4 प्रकार, उसमें से कोई भी पूछ सकता है, फिक्स एग्जैक्ट नहीं बोल रहा। तो यहाँ तक है, पॉइंट 8 नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन इतना पॉइंट नंबर 7 तक जितनी दी व्याख्या डेफिनेशन एक बार हल्का हल्का देख लेने का, कि हम लिख पाए, ठीक है। तो बस इसी के तो आपका कवर हो जाएगा ये। आई होप मैंने कंप्लीट ऊपर के 4 के क्वेश्चन की डिस्कशन कर दिया, क्वेश्चन 5 भी कर दिया। और लाजमी प्रिपरेशन करे तो क्या कर सकते हो, समझा तो कौन सा इजी रहेगा। सबसे पहले जाना थियरी पर, लाजमी प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट के थियरी पे जाना है, इस क्वेश्चन 4 पढ़ लेना है, ठीक है। और थियरी के लिए क्वेश्चन 2 3 पे भी जैसे थियरी करना है 2 पढ़ लीजिए। और सम्स की बात करो तो इजी सम्स कौन सा है, वैसे ये 14 मार्क का आएगा तो ये इजी है, ऐसा हार्ड नहीं है। अगर बेसिक सम्स आया ना, अगर वीडियो देखो वही का सम्स निकला तो ये 14 बहुत इजी निकलेगा। और साथ में कैपिटल गेन का भी चैप्टर बहुत ईजी है, आपको हार्ड लग रहा है, 4 एसेट्स दी होगी, 4 मिलकत दी होगी, और पैटर्न तो एक ही तरीका है सॉल्व करने का, नॉर्मल है 14 मार्क का। आप बोलेंगे मेरी ओर से नॉर्मल, आपकी ओर से भी नॉर्मल है, इसको 1 2 ओवर दोगे तो आपको आ ही जाएगा। जहां पर इनकम फ्रॉम अदर्स उसकी बात हो, ये 3 दोनों से ज्यादा इजी, बोले आपने तीनों को इजी बोल दिया, क्योंकि इजी एक्चुअली है। आप सिर्फ एक चैप्टर को 1 या 2 ओवर दोगे तो रेडी हो जाते हैं। इसका एक ही वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी टॉपिक रहता है ना 50 से 60% रिपीट होता है, तो रिपीट हो मतलब इजी हो गया। हर कोई स्टूडेंट्स लास्ट प्रिपरेशन करके भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, तो तीनों प्रैक्टिकल इजी है।
समझिए। पर फोर्थ को पहले कर लेना, उसके बाद अपनी मर्जी से अगर आपको सम्स करना है तो कौन सी ओर जाना वो देख सकते हो, और यहाँ पर क्वेश्चन 3 भी आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। कुछ बाकी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज रहती है वो अपडेट की जाती है। और प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको फ्री में एमसीक्यू देखने को मिल ही जाएंगे, और हो सके तो कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो, जिससे आपकी तैयारी और बेस्ट तरीके से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।